हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। टेंस स्टार्ट किया है, टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, और उसके साथ में मैंने लास्ट क्लास में टेंस की स्टार्टिंग भी कर दी थी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था। सिंपल वे में, एज एन ईजी वे मैंने आपको टेंस पढ़ाया। अब उसी के ऊपर कुछ और बातें हैं कि इंडेफिनिट में और क्या हो सकता है, उसके यूजेस क्या हो सकते हैं, उन पर आज बात करनी है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इंडेफिनिट का यूज और कैसे करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका जो हम यूज करते हैं, जो यूजेस है इसका, वो कैसे है, कब कब हम करते हैं, कौन से एक्शन में करते हैं। तो जब हम बात करते हैं हैबिट की, किसकी, हैबिट की, जो हम डेली करते हैं, जो हमारी आदत में शामिल है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे हैबिट हो गया, आपकी डेली लाइफ सेंटेंसेस हो गए, डेली लाइफ वर्क हो गया, रूटीन वर्क कह सकते हैं इसको, कि रूटीन जो आपका है, जो पर डे करते हैं, रेगुलर हो एक्शन कह सकते हैं, रेगुलर एक्टिविटी हो गई। तो ऐसे करके जो भी वर्क आप डेली करते हैं, रेगुलर एक्टिविटी में करते हैं, या हैबिट होता है या रूटीन होता है, तो ऐसे वर्क्स को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से शो करते हैं। ठीक है। अब हैबिट में जैसे क्या होता है, वैसे हैबिट को शो करने के लिए मैंने आपको एक मॉडल वर्ब पढ़ाई थी। वो क्या थी, यूज्ड टू। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाई थी, यूज्ड टू। ये क्या बताता है, ये हैबिट को शो करता है। ठीक है, ये हैबिट को शो करता है, लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट को शो करता है। तो अगर सेंटेंस लिखा हो जैसे, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो ये क्या होता है, रॉन्ग होता है। इंडेफिनिट में हम यूज टू का यूज नहीं करते हैं, पास्ट में हम करते हैं इसका यूज टू का वर्क यूज, लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में अपने आप में ही, आई प्ले क्रिकेट का मतलब ही है कि क्रिकेट खेलना क्या है, मेरी आदत है। मैं क्रिकेट खेलता हूं मतलब मैं रेगुलर खेलता हूं, वो मेरी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है वो। इसीलिए यहां पर इसकी नीड नहीं होती है। तो यूज्ड टू का यूज टू प्रेजेंट में नहीं बनता है। गॉट इट, ये अपने आप में ही क्या है, हैबिट है। नेक्स्ट, बाकी ये आप समझ गए, डेली लाइफ जो भी आप सुबह से शाम तक करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, सुबह सबसे पहले उठते हैं, ठीक है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई brush my teeth, then I get fresh, then I take my breakfast, then I get ready for office or school, like that। ये क्या है, आपकी डेली लाइफ है। तो मॉर्निंग, सुबह उठने से लेके शाम लास्ट, ठीक है, डिनर के बाद में सोने तक की जो भी पूरी हैबिचुअल एक्शन है, जो भी आपका डेली रूटीन है, वो सब आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो डेली लाइफ में जो आपका डेली रूटीन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने के लिए करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है, कितनी बार।
कितनी बार या कब कब। तो ऐसे वर्ड्स जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं तो कौन कौन से हैं, जैसे पॉजिटिव में, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के वर्ड्स हैं। पॉजिटिव में आता है आपका ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलर, फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ऐसे वर्ड्स हैं। ऑफ, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली, रेगुलर, पर डे के हिसाब से, फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ये भी कभी कभी। तो ये वर्ड्स क्या हैं, ये पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जो क्या बताते हैं, रेगुलर एक्शन को ही बता डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को बताते हैं कि कब कब कितनी बार। निगेटिव में क्या आता है, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, बेरली, नहीं, ठीक है। तो नेवर हो गया, हार्डली, स्कार्सली, बेरली, ये क्या होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और एक चीज और है कि जहां पर भी ये वर्ड्स नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव हैं, तो इनके साथ में नॉट का यूज नहीं किया जाता। हार्डली नॉट, नेवर नॉट, स्कार्सली नॉट, बेरली नॉट, तो ऐसे नहीं लिखा जाता। और ये वर्ड्स जो हैं, इन वर्ड्स का यूज जो है वो वर्ब से पहले किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वर्ब से पहले किया जाता है। जैसे आई ऑलवेज गो टू द टेम्पल, मैं हमेशा टेम्पल जाता हूँ। तो देखिए ये वर्ब है और वर्ब से पहले ऑलवेज का यूज किया गया है। ऐसे ही नेवर है, नेवर का मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूं, ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है। तो ये वर्ब है, वर्ब से पहले यूज किया जाता है। ऐसे ही इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, फ्रीक्वेंसी भी किस में बताई जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और फ्रीक्वेंसी वाले जो बताने वाले वर्ड्स हैं उनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, वर्ब से पहले करते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, और फ्रीक्वेंसी बताने वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ करके, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, या वंस इन अ ईयर, ऑफ एंड ऑन, कभी ऑफ एंड, कभी कभी, ठीक है, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ वीक, इस तरीके से वर्ड्स दिए होते हैं जिनका यूज हम फ्रीक्वेंसी में ही करते हैं, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी ही बताते हैं, ठीक है, कि कितनी बार या कब कब, ठीक है। तो यहाँ क्या बताते हैं, कब कब, कब जाते हैं आप, एवरी डे, हर रोज, ठीक है, हर साल, हर वीक, ऐसे करके, कभी कभी।
तो ये भी वर्ड्स जो हैं ये क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं, बट इनका यूज जो है ये सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है, सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में होता है। जैसे सी गोज टू ऑफिस एवरी डे, ठीक है, तो प्रतिदिन जाती है। और एक चीज और है इसमें ध्यान देने के लिए कि जब भी ये लिखा हो एवरी डे और एवरी डे, तो इन दोनों का मीन्स अलग होता है। इस एवरीडे का मतलब है दैनिक, क्या है, दैनिक, और इसका मतलब है प्रतिदिन, जो आप प्रतिदिन काम करते हैं वो। और ये जो दैनिक यानी रेगुलर, रूटीन यानी हैबिट होती है। जैसे यहां आप ये कह सकते हैं जैसे एवरीडे क्लास, ठीक है, जो दैनिक क्लास है, जैसे दैनिक क्लास करंट अफेयर्स हो गए, जो दैनिक क्लास होती है। और यहाँ पर डे की बात करते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, बीच में छुट्टी भी होती है, बीमार भी होते हैं, लाइक दैट। तो ये याद रखना है कि कहाँ पर हमें हैबिट बताई जा रही है, रूटीन बताया जा रहा है, और कहाँ पर हम प्रतिदिन की बात करते हैं, कहाँ दैनिक की बात करते हैं। इस पर एरर दी जाती है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी बताने वाले 2 टाइप के वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया ऑलवेज या नेवर करके, वो वर्ब से पहले यूज किए जाते हैं, और ये वर्ब ये सेंटेंस के लास्ट में यूज किए जाते हैं। और जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, किसकी, यूनिवर्सल ट्रूथ की, तो भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पहला तो आ जाता है साइंटिफिक, साइंटिफिक फैक्ट्स, जो साइंस ने प्रूफ किया है वो चीजें। जैसे साइंस ने क्या बताया है कि ग्रेविटी पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को नीचे खींचती है, नीचे की तरफ, साइंस ने प्रूफ किया है। और क्या हो सकता है, जैसे द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी किसने प्रूव किया है, साइंस ने प्रूव किया है। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, जैसे हॉट एयर गोज अपवर्ड्स, गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस ने क्या की हैं, प्रूफ की हैं। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। गॉट इट। और कहाँ यूज होता है इसका, तो एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर मैथमेटिकल चीजें बताएं, यानी मैथ की बात करें, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, थ्योरम्स, इनकी बात करें, तो यहां पर भी क्या होता है, हम यूनिवर्सल ट्रूथ में ही यूज करते हैं। ये भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे अगर हम कहें 2 and 2 मेक 4 या मेक्स 4, तो ये दोनों राइट होते हैं। ये मेक भी राइट है, मेक्स भी राइट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दोनों चीजें यहाँ पे राइट होती हैं। 2 and 2 मेक 4 या 2 and 2 मेक्स 4, दो दो
4 होते हैं। कोई मैथमेटिकल है, मैथ के हिसाब से होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, तो राइट है। और जैसे क्या कह सकते हैं कि वो मुझे चाहती है कुछ इस कदर, वो मुझे चाहती है कुछ इस कदर, टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या है? टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? ये अब ये पैरेलल लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये थ्योरम है जो आपने रेखा गणित में पढ़ी होगी, ज्योमेट्री में आपने इसको पढ़ा होगा। ये 9th में ही आपको थ्योरम मिल जाती है, 9th और 10th में इसको आपने पढ़ा होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो गए, साइंटिफिक फैक्ट्स में मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, इनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये 2 हो गए। थर्ड पे आते हैं। फिलोसॉफिकल चीजें। फिलोसफी क्या होती है? दर्शन शास्त्र। क्या होता है? दर्शन शास्त्र। जो दर्शन की बात करते हैं, दर्शन शास्त्र यानी दार्शनिक वगैरह जो बात करते हैं, उनकी बातें जो होती हैं उसको भी हम सार्वभौमिक सत्य के रूप में लेते हैं। जैसे दर्शन में क्या कहा गया है कि दर्शन हमेशा क्या कहता है कि जो ट्रुथ होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्स। सत्य की हमेशा विजय होती है। डेथ कम्स टू ऑल। सभी को मरना है। ये चीजें क्या है? ये भी दर्शन शास्त्र हमें बताता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीजें क्या है? सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहां पर भी हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ट्रिम्स, कम्स। गॉट इट? और देखिए, अगर हम कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल, तो साइकोलॉजिकल बात जब हम करते हैं तो यहां पर भी वही होता है। ठीक है। जैसे अब साइकोलॉजी क्या कहती है कि ट्रू लव नेवर लॉस, नेवर लॉसेस। ठीक है। ट्रू लव कभी नहीं हारता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। रियलिटी में हो ना हो डजेंट मैटर, बट साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, बट अब बाकी आगे तो आप सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है। तो ऐसे करके जो थिंग्स बताई गई हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही डिस्क्राइब करते हैं। और ऐसे ही करके कुछ चीज़ें साइकोलॉजी ये भी कहता है कि अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा मतलब मिलते हैं या इंटरेक्ट होते हैं तो उससे क्या होता है? लगाव बढ़ जाता है। ये भी साइकोलॉजी कहते हो तो बढ़ जाता है, यहाँ पर भी ता आ रहा है। तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो कोई भी अगर ईडियम दिया है, कोई कहावत दी हुई है, कोई मैक्सिम है, कोई कहावत है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं? जैसे ईडियम्स हो गए, कहावत लिख लेते हैं। जैसे कोई सेइंग है, कोई सेइंग्स हैं, किसी भी राइटर की हो गई, किसी पोइट की हो गई, अगर वो कह रहा है तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं? मैक्सिम हो गया, कहावतें हो गई। इनका यूज भी हम जब करते हैं तो किस में करते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहते हैं। जैसे क्या है? शेक्सपियर।
शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर क्या कहते हैं, व्हाट इज इन टाइम, समय में क्या रखा है। ठीक है, तो शेक्सपियर सेज, ऐसे करके कीट्स सेज, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन लोगों ने अपनी बातें कही हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कीट्स सेज अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर, तो ये भी क्या है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। गॉट इट। तो सेइंग्स हो गई, मैक्सिम्स हो गई, इनका यूज भी हम इसी में करते हैं। फिफ्थ, एक और चीज है, सिक्स्थ, पोजीशन। पोजीशन यानी अधिकार, यानी हैव। ये हैव फॉर्म भी मैंने आपको डिस्क्राइब की थी वर्ब में। तो ये क्या है, जैसे आई हैव अ कार, यहाँ पर आई एम हैविंग नहीं लगाते हैं। तो पोजीशन के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, इंडेफिनिट का ही यूज कर रहे हैं। और एक थिंग और है इसके साथ में, जब हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेटिव वर्ब्स की। और ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अलग से पढ़ाया है स्टेटिव वर्ब्स का, तो ये आप जाके पीछे मेरी क्लासेस में देख सकते हैं वर्ब के सेक्शन में। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनका यूज कैसे करते हैं। उसमें हैव भी आता है पोजीशन में ही। ठीक है, स्टेटिव वर्ब में और भी बहुत सारी वर्ब्स आती हैं, तो स्टेटिव वर्ब्स का यूज भी किस में होता है, स्टेटिव वर्ब्स में होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे टेस्ट होता है, स्मेल होती है, ठीक है, लव है, हेट है, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने पूरा डिस्क्राइब किया है। मान लिया सी लव्स मी अलॉट। ठीक है, तो यहाँ देखिए लव्स, अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस तो नहीं लगा सकते, लविंग, सी इज लविंग मी अलॉट, नहीं है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, इंडेफिनिट बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं, वो अभी जस्ट उसने स्टार्ट नहीं किया है, पहले से कर रही है। ठीक है, इंडेफिनिट क्या बताता है, एक टाइम को नहीं डिनोट करता, ये मिनिमम 2 टाइम्स को डिनोट करता है। तो पास्ट और प्रेजेंट 2 टाइम बता रहा है, फ्यूचर का की गारंटी नहीं है कि वो अभी करती है आगे भी करेगी, डजंट मैटर। हाँ, पहले करती थी, अभी करती है, इससे ये चीज डिस्क्राइब हो रही है, लेकिन फ्यूचर में करेगी, डजंट मैटर। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, जब हम स्टेटिव वर्ब्स की बात करते हैं तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसके यूजेस को बताना था कि कहां कहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन सी चीजें होती हैं जो इसमें यूज होती हैं। तो आप, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, क्लियरली आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इन्हीं पे एरर्स बनती हैं, डायरेक्ट टेंस से एरर नहीं बनती है। एरर्स इस टॉपिक से बनती हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ हो रहा है और कौन कौन सी स्टेटिव वर्ब्स हैं, और स्टेटिव वर्ब्स में जैसे इंडेफिनिट टेंस को छोड़ के अदर टेंसेस का यूज कर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको देखना होता है कि वहाँ पे करेक्ट यूज क्या है, ऐसे करके जो एरर्स हैं वो दी जाती हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इंडेफिनिट में इतना काफ़ी है। अगला फिर से मैं नेक्स्ट टेंस से स्टार्ट करूँगा। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है क्लियरली अगर हम स्टार्टिंग से बताएं तो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यहाँ तक का पोर्शन मैंने आपको क्लियर किया। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने 4 पढ़ाए जो इम्पॉर्टेंट थे। वर्ब पढ़ाने के बाद में आपको टेंस अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है।
ठीक है, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट टेंस पे नहीं पड़ता है। बट अगर आपने वर्ब को अंडरस्टैंड कर लिया है तो आप टेंस को आसानी से समझ सकते हैं, इसीलिए मैं वर्ब के बाद डायरेक्ट टेंस पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टेंस अब क्लियर करने हैं, टेंस काफ़ी है, 12 टेंस है, तो उसको धीरे धीरे बेसिक और एडवांस दोनों लेवल में आपको अच्छे से डिलीवर करूँगा, जिससे आप अच्छे से समझ सकें, एकेडमिक्स भी आपकी क्लियर हो जाए और साथ में कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं उसमें आप भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। सो आई होप कि इतना काफ़ी है आज के लिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको कॉन्टीन्यूसली मेरी क्लासेस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो शेयर करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही हैं। ठीक है, कोशिश करें शेयर करने की भी। आप देख रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी लोग देखें, पढ़ें, समझें, ज़रूरी है। ठीक है, और सो एंड इफ़ यू वांट टू कॉन्टेक्ट मी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। मैं रिप्लाई करूँगा, आप मैसेज कर सकते हैं। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।